5S होता क्या है? 5S एक जापानीज सिस्टम है जिसमें वर्क प्लेस मैनेज किया जाता है, जिसमें कर्मचारी और मैनेजमेंट की सहायता से अपनी वर्क प्लेस, मशीन यानी कार्यस्थल आदि का सही रखरखाव और सुरक्षित रहते हुए वर्क प्लेस में काम करना ही 5S कहलाता है। 5S को जापान में विकसित किया गया है, जिसमें 5 शब्द होते हैं जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। आइए जानते हैं ये 5S के 5 नाम जापानी, अंग्रेजी और हिंदी में क्या क्या है। तो जापानी में सीरी, सेटो, सीसो, शिकेत्सु और शित्सुके कहा जाता है। वहीं अंग्रेजी में सॉर्टिंग, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन कहा जाता है। हिंदी में छटाई, सुव्यवस्था, साफ सफाई और मानकीकरण और अनुशासन कहा जाता है। आइए जानते हैं सॉर्टिंग क्या है। सॉर्टिंग को हम एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, आप सभी के पास 3 तरह के कपड़े होंगे। पहला, ऐसे कपड़े जिसे आप रोजाना पहनते हैं। कुछ इस तरह के कपड़े होंगे जिसे आप कहीं जाने पर पहनते हैं, और कुछ ऐसे भी कपड़े होंगे जिसे अब आप नहीं पहनते हैं। तो छटाई का सीधा सा अर्थ है इन तीनों तरह के कपड़ों को अलग अलग करना। दोस्तों, इंडस्ट्री में भी इसी प्रकार 3 तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं जो रोजाना उपयोग किए जाते हैं, जो कभी कभार उपयोग किए जाते हैं, और कुछ ऐसे भी इक्विपमेंट्स हैं जो खराब हो चुके हैं और अब वो काम के नहीं हैं। तो इन सभी इक्विपमेंट्स को अलग अलग करना ही छटाई यानी सॉर्टिंग कहलाता है। सुव्यवस्था क्या है? जैसा कि हमने सॉर्टिंग में 3 तरह के कपड़ों को अलग किया, अब हम इन कपड़ों को अलमारी में अलग अलग डिब्बों में रखेंगे। इसे ही हम सेट इन ऑर्डर कहते हैं। इसी प्रकार इंडस्ट्री में एक उदाहरण स्पैनर यानी पाना का लेते हैं। स्पैनर यानी जिससे हम नट बोल्ट को ढीला या टाइट करते हैं। स्पैनर कई साइज का होता है और कई प्रकार के भी होते हैं। तो एक प्रकार के स्पैनर और एक साइज के स्पैनर को किसी एक जगह रखना ही सेट इन ऑर्डर कहलाता है। साफ सफाई क्या है? व्हाट इज साइन? साइन यानी चमकना। नाम से ही पता चलता है कि वर्क प्लेस को तेल, ग्रीस, धूलकन से साफ रखना। जैसे कि सेट इन ऑर्डर में हमने एक जैसे स्पैनर को एक डिब्बे में रखा, तो उस डिब्बे को अच्छी तरह से साफ करना या उस डिब्बे में रखे जाने वाली स्पैनर को अच्छी तरह से साफ करके रखना ही साइन कहलाता है। मानकीकरण क्या है? व्हाट इज स्टैंडर्डाइज? पहले 3S को पूरा करने के बाद जिस डिब्बे में स्पैनर रखा गया है या फिर किसी डिब्बे में हैमर रखा गया है, तो उस डिब्बे के ऊपर एक लेबल चिपकाना चाहिए। जैसे कि स्पैनर के डिब्बे के ऊपर स्पैनर लिखकर लेबल चिपका देना चाहिए, ताकि हमें जब स्पैनर की ज़रूरत पड़े तो हम आसानी से उस साइज के स्पैनर और स्पैनर को खोज सके। इसे ही हम स्टैंडर्डाइज यानी मानकीकरण कहते हैं। अनुशासन होता क्या है? व्हाट इज सस्टेन? 5S का अंतिम स्तंभ सस्टेन हमें पहले 4S को अपने अनुशासन यानी डिसिप्लिन में लाता है और इन 4S को फॉलो करने की एक टीम और शेड्यूल बनाता है, जिससे ये 5S हमारे डेली लाइफ का पार्ट बन जाए। आइए जानते हैं 5S को फॉलो करने के फायदे। 5S को फॉलो करने से कंपनी के प्रोडक्शन में वृद्धि होती है, कंपनी साफ सुथरा दिखती है और समय की भी बचत होती है। तो कैसा लगा दोस्तों हमारा 5S का बताने का तरीका? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।